गाजियाबाद से महावृक्षारोपण अभियान चल रहा है। एक पेड़ मां के नाम के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और आज इसकी शुरुआत हो रही है। महावृक्षारोपण अभियान नाम दिया गया है। एक पेड़ मां के नाम के तहत इस अभियान के तहत लगाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करने वाले हैं। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर यूपी नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक हर जिले में पौधे रोपे जाएंगे। प्रशासन, शिक्षण संस्थान और लाखों नागरिक इस अभियान में शामिल हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे। विशेष रूप से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 5,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। और यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। सीएम योगी ने विकास और तरक्की की बात करते करते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। योगी ने कहा कि जब भी इन दोनों पार्टियों को मौका मिलता है तो विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है। योगी ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के विजन के साथ ही आगे बढ़ रही है। यही विपक्ष पचा नहीं पा रही। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दूसरे राज्यों में बीजेपी का झंडा बुलंद हो रहा है और झंडा बुलंद करने के बाद अब बारी उनके खुद के प्रदेश की है। ऐसे में उन्होंने चुनावी मोड में काम करना शुरू किया। एक तरफ वो सनातन और विकास की बात करते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष को घेर रहे हैं। यानी सीएम योगी ने चुनावी मोड ऑन कर दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार प्रदेश के हर जिले को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सनातन को मजबूत करने का जिक्र कर रहे हैं तो विपक्ष की तुष्टीकरण पर प्रहार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से नाराजगी जाहिर करते हुए 2026 की तबादला नीति पर रोक लगा दी। जी हां, टीचर ट्रांसफर और सरप्लस नीति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नई नीति अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है, जिनको लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है, जिसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा गया है और नाराजगी भी जाहिर की है। और योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से एक बड़ा दावा कर दिया और यह दावा है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी और उद्धव की शिवसेना वाला हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा। इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर का तर्क है कि जिन पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया वो टूट गई। समाजवादी पार्टी ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया था, इसलिए इसमें भी टूट तय है। होगी क्या? निश्चित होगी। बलिया जिले से 3 गो सांसद भरम में मत रही है। ओम प्रकाश राजभर पहली बार समाजवादी पार्टी में टूट का दावा नहीं कर रहे। इसके पहले भी वो इस तरह का दावा कर चुके हैं और आए दिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल भी रहे हैं। अब देखना है कि इनके इस दावे में कितना दम है। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के रंग में कोई नफरती भंग न डाल पाए, उसके लिए योगी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हाईटेक तरीके से कांवड़ रूट की निगरानी की जाएगी। टेलर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैमरे पूरे रूट पर नजर रखेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने शिव भक्तों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसको तोड़ना उपद्रवियों और नफरतियों के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि इस बार हाईटेक तरीके से पूरे रूट पर निगरानी होगी। पहली बार कांवड़ रूट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों और टेथर्ड ड्रोन की मदद से 2400 घंटे निगरानी की जाएगी। जैसे कि कोई गड़बड़ी नजर आएगी, फौरन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। पूरे कांवड़ मार्ग पर AI कैमरे लगाए जा रहे हैं जो पल पल की खबर कंट्रोल रूम को देंगे।